चलो इधर आ जाओ। आज आपके लिए लाया गया है एक बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी लॉ पढ़ने का। आपका एग्जाम जो है वो है सीएमए इंटर दिसंबर 24। एग्जाम नॉकिंग एट द डोर। आई नो अब तक आप मर चुके होंगे, मौत के बिस्तर में नाच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि पढ़े तो पढ़े कैसे। मौत आ चुका होगा, बस आत्मा निकलना बाकी होगा। इस सिचुएशन में मेरा आना जरूरी था। आई नो उससे पहले आप मेरे को बहुत सारा गाली गलौज करें कि मैं इतना दिन कहां था। मैं बता दूं, मैं फिट एंड फाइन नहीं था, डिस्टर्ब था बहुत कारणों से, इसीलिए मैं आ नहीं पा रहा था। आज भी बहुत हिम्मत जुटा के आप लोग के लिए आया हूं और लिटरली ये बताता हूं कि आप लोगों के लिए जब मैं आता हूं तो विथ फुल कॉन्फिडेंस और विथ फुल जोश आता हूं और आपको एग्जाम्स के लिए रेडी करता हूं। दिए गए कुछ क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आपको पढ़ना है और आप स्कोर कर सकते हैं बेहतरीन एग्जामेशन 60+ इन लॉ। टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बता दूं कि आपको दिया गया आपका जितना भी सिलेबस है सीएमए इंटर लॉ का, आपको वो सब पढ़ना है। लेकिन उस सब में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा, ताकि आपका कवरेज फुल हो जाए और आपका एग्जाम्स बहुत ही बेहतरीन वे में अच्छा जाए। इसका अश्योरेंस मैं हर साल लेता हूं और इस साल भी लूंगा। हमारा ये सीरीज का नाम है झुकेगा नहीं। पहले भी आ चुका था और ये दूसरा है 2.0। तो लिटरली हम लोग झुकेंगे नहीं और हम लोग जीत हासिल करके रहेंगे। एक चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, कोई भी चीज आप जो अपने माइंड में रखते हैं वो दिमाग से निकाल कर पढ़ाई में फोकस करके अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है। स्टार्ट करते हैं लॉ का। सबसे पहला मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं कि आप कैसे 60+ स्कोर कर सकते हैं। 60+ स्कोर करने के लिए मेरा पहला स्ट्रैटेजी आपसे यह रहेगा कि आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपके इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू प्रोवाइड किया है। 300 लगभग एमसीक्यू है। इस बार आपके एग्जाम्स में वो 300 एमसीक्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपको पेपर में नहीं करके 6-7 एमसीक्यूज दिखेंगे। जरूर से वो 6-7 एमसीक्यूज वहीं से दिखेंगे। अब आप बोलेंगे 300 एमसीक्यूज पढ़े 6-7 एमसीक्यूज के लिए, यानी कि 14 मार्क्स के लिए हम लोग 300 एमसीक्यू पढ़े तो महाबुड़बक आदमी। एमसीक्यूज तो कोई पढ़ के ही नहीं जाता अगर वो पूरा इंटायर सिलेबस कवर कर रहा है। लेकिन अगर वो इंटायर सिलेबस कवर नहीं कर पा रहा है, उसको स्मार्टली पढ़ना है, तब उसको पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पढ़ना चाहते हैं और 60+ तब भी रखना चाहते हैं, क्योंकि अब हर बच्चा लाएगा एग्जामिनेशन, इसका गारंटी है मेरा। ठीक है, घर घर मेरा वीडियो, हर एग्जामिनेशन। इधर आ जाइए, स्मार्ट स्ट्रैटेजी में आते हैं और डील करते हैं कि पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को दिमाग में यह डालना है कि हमारा कंपनी लॉ जो है वो 35 मार्क्स का है। कंपनी लॉ 35 मार्क्स का है। अब 35 मार्क्स का कैसा है, मैं आपको अभी बात कर रहा हूं लॉन्ग क्वेश्चंस का, कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में कंपनी लॉ में क्या पढ़ना है। जो बच्चे पहले पाप कर चुके हैं सीए बच्चों के साथ बैठ के पढ़ने का, वो सीए बच्चों के साथ बैठ के पढ़ के सीए के सारे कंटेंट को ले चुके हैं। भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि आपके सीएमए में उतना कंटेंट नहीं जितना सीए इंटर के कंटेंट में है। आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको उतना ही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। आप बस उतना पढ़ के जाइए, एग्जाम में बल्ले बल्ले होगा आपका। आ जाइए, सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, पहला कि कंपनी लॉ हमारा 35 मार्क्स का है। और देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। पहला जो 3 टॉपिक है, राइट ऑफ शेयर होल्डर, पावर ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। हाँ जी, ये जो पावर ऑफ ऑडिटर है और ड्यूटी ऑफ ऑडिट कमिटी है, मैं बता दूं बहुतों को पता नहीं, ये सीएमए इंटर लॉ में है। लोग सोचते हैं कि ऑडिट का यहां कहां से आ गया, लॉ के टीचर भी इसको इग्नोर कर देते हैं सीएमए में। भैया है। तो राइट ऑफ शेयर होल्डर, पावर ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमिटी, ये 3 आपको पढ़ना है सबसे पहले। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं आलती पालती मार के, तो पहले ये 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देयर इज अ हाई चांस इस 3 में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा 7 मार्क्स का। हाई चांस है कि इस 3 में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा 7 मार्क्स का। तो राइट ऑफ शेयर होल्डर, पावर ऑफ ऑडिटर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमिटी, ये मन से पढ़ लीजिए। अगर मैं सच बताऊं तो पहला नंबर जो है राइट ऑफ शेयर होल्डर, उसका ज्यादा हाई चांसेस है पेपर में आने का। इस बार हाई चांसेस है पेपर में आने का।
तो इसीलिए अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तीनों ही पढ़िएगा भैया, ऐसा नहीं कि आप इसमें रिस्क ले, तीनों पढ़िएगा। और ये मैं बात बता दूं, जब मैं ये पढ़ने बोल रहा हूं तो मैं बात आपको ये भी बता दूं कि मैं इसका सारा रिवीजन डालने वाला हूं कल, सारा एक एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। जो कहीं और पाप कर चुके हैं पढ़ के, पढ़ना है, इंटरेस्टेड है तो कमेंट में लिखिए इंटरेस्टेड है। मोटिवेशन आपको भी दिलाना पड़ेगा मेरे को, मैं क्यों बैठूंगा रात को आपके लिए, सारा काम करके रात को आपके लिए क्यों बैठूं जब मेरे को पता ही नहीं लगे कि कौन कौन क्राउड है इंटरेस्टेड पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट आता है डायरेक्टर। भाई साहब ये जो डायरेक्टर आपको दिख रहा है ये सारा आपको पढ़ना है और ये आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ये जितना टॉपिक आपको दिख रहा है अगर आप यही पढ़ लिए मन लगा के तो ये 14 मार्क्स का आएगा। मैं बता दूं ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 7-7 मार्क्स का, यह आना ही आना है। सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, 168 169 यहाँ पे रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। भैया ये आपको पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। बाकी मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तो कुछ ऐसे टॉपिक भी करवाऊंगा जो लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा ताकि आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाए टिकी टिकी। क्लियर है? फिर आ जाइए सेक्शन 8। देखिए मैं आपको फिर बता दूं, ये डायरेक्टर आप पढ़ लिया, आपका 14 मार्क्स बुक्ड है गारंटी। ऊपर का 3 पढ़ लिया, आपका 7 मार्क्स बुक्ड है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये 14 मार्क्स तो बुक्ड है, बट अगर आपका लक अच्छा हुआ तो यहां पे डायरेक्टर से ही एक और क्वेश्चन आ जाएगा 7 मार्क्स का, यानी कि डायरेक्टर से बल्ले बल्ले कितना मार्क्स का, 21 मार्क्स का आ सकता है। तो डायरेक्टर को पी जाना है एकदम। ये जो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं अलग से आने का चांसेस है, ये केस स्टडी के फॉर्मेट में आ सकता है। अब आधा बच्चा घबराता है, साला ये केस स्टडी कैसे समझे, समझ तो आता नहीं केस स्टडी। अरे भैया केस पढ़ के तुम देखना वहां पे अगर कुछ वर्ड यूज हो रहा है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, है ना तेना कुछ भी ऐसा वर्ड, तो आप इसमें से इतना सारा प्रोविजन पढ़े वही लिखना तो है। मान लो लिखा एक बंदे ने रिटायरमेंट लिया, तो भैया रिटायरमेंट लिया, रेजिग्नेशन मतलब रिजाइन किया, तो रेजिग्नेशन वर्ड यूज हुआ ना, तो रेजिग्नेशन का सारा प्रोविजन पहले लिख डालो, बाद में देखेंगे। समझा पा रहे हैं आपको? तो डायरेक्टर वाला चीज हुआ। फिर आ गया सेक्शन 8 कंपनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्पेक्टस। बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है सीएमए वाले प्रोस्पेक्टस में, पढ़ाने के बाद भी। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस का मैंने आपको 4 तरह का टाइप लिखाया था, खोपचा में लिख लेते, याद रहता है नहीं आपको। एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई साहब स्वागत करिए इसका, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये भैया बहुत दिनों से शांत है, आए नहीं अभी तक एग्जाम में, पास पेपर में आ चुके हैं बट अभी तक वापस हेलो हेलो नहीं किए। तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। फिर देखिए बाईबैक, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर और प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सारे टॉपिक्स आपको लर्न करना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फिर देखिए एजीएम पढ़िएगा आप, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग। नोटिस पढ़िएगा सेक्शन 101। ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट पढ़िएगा आप एग्जाम्स के लिए। फिर देखिए दूसरी तरफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे खुलता है, सेक्शन 7 पूरा स्टेप्स। फिर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस पढ़ना है और लास्ट पढ़ना है कंटेंट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये सारे 10 क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स के लिए जो आपको पढ़ के जाना है, और इसमें से बल्ले बल्ले नहीं करके आप आराम से 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लो भैया 35 मार्क्स का पेपर दे दिया आपको मैंने, 35 में अगर आपका 28 भी आ गया, या मान लो आप महानिकम्मे हैं 21 भी आ गया, तो आप बहुत बल्ले बल्ले सिचुएशन में है, क्योंकि एमसीक्यू भी तो है 21 मार्क्स का। ठीक है, डन है ना? अब देखिए आ रहा है, देखिए पढ़ाई का पैटर्न ऐसे ही है। पहले आपको क्या पढ़ना है, पहले आपको कंपनी लॉ पढ़ना है, पहले आपको कंपनी लॉ पढ़ के हटाना है, ये सारे कंटेंट मस्त वाला पढ़ना है, मस्त वाला। उसके बाद आ जाइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 14 मार्क्स का है भैया, 2 सवाल आपको दिखेगा। भैया ये 14 मार्क्स जो है वो मिनिमम बोल रहा हूं, ये बढ़ के और 7 हो सकता है, केस स्टडी भी आ सकता है, श्योर नहीं आएगा कि नहीं, केस स्टडी भी आ सकता है इससे, बट 14 मार्क्स का तो श्योरिटी डेफिनेटली है कि आएगा ही एग्जाम में। क्या टॉपिक्स पढ़ना है भैया? हम बोले देखो पहले तो पढ़ लो क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैंने 5 तरह का क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया आपको, आप प्लीज वो पढ़ ले। दूसरा मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या मोड पे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। आई नो जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं वो मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे और जरूर फील कर रहे होंगे कि ये टॉपिक्स तो भैया बता दे रहा है कैसे क्या पढ़ना है, बट भैया ये बताओ हम लोग पढ़े कहां से? हम लोग ने ट्यूशन तो लिया नहीं, और जहां लिया वहां पाप हो गया, और जिसके साथ लिए वो सीईओ के साथ बैठ के पढ़ा दिया हम लोगों को, सीएमए कर रहे हैं हम लोग। हम बोले देखो घबराने का बात नहीं है, सिंपल से एक बात तुमको समझा रहे हैं, मैं आ रहा हूं
कल रिवीजन वीडियो लेके करेंगे अपनी ये सारे टॉपिक्स को कवर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। बट एक्साइटमेंट होना चाहिए आप लोगों का। मालूम चला मैं इतना वीडियो दे दिया, ना कमेंट करते हो, ना लाइक करते हो, ना कुछ करते हो, नीच हो एकदम पक। नेक्स्ट देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर नेक्स्ट क्या है, मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट में, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। फिर डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज। फिर वैलिड रेटिफिकेशन, ये अपना चैप्टर है एजेंसी का, इससे। और नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन। अगर आप ये कर डाले तो आपका 14 मार्क्स हो गया। अब कोई बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ता है तो पगला जैसा पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, पगला जैसा पढ़ते जाता है, पता नहीं है कहाँ अंत होगा क्या नहीं होगा। तो ये लो भैया लॉन्ग क्वेश्चन, ये कर लो, 14 मार्क्स निश्चिंत है एकदम गारंटी। फिर आ जाओ हमारे भाई के पास जिसका नाम है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अब ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है इसमें राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में और राइट ऑफ अनपेड सेलर के बारे में, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और एक्सेप्शन टू नेमो डैट कोड नॉन हैबिट एंड केविएट एम्प्टर। ये टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाना, देखिए ये स्ट्रैटेजी ऐसी चल रहा है, कंपनी लॉ पढ़ लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिए, सोगा पढ़ लिए, सोगा पढ़ लिए। उसके बाद रुक जाइए भैया, सोगा पढ़ने के बाद पार्टनरशिप एलएलपी नहीं पढ़ी है, पार्टनरशिप एलएलपी नहीं पढ़ी, आज ये लेबर लॉ में, लेबर लॉ में आ जाइए। लेबर लॉ में कोड ऑन वेजेस से आपको ये पढ़ना है, टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस सेट ऑफ, फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी। कोड ऑन वेजेस अच्छा से पढ़िएगा, एग्जाम में आने का चांसेस है। यूट्यूब में 2 वीडियो पूरा डिटेल में डिस्कशन के साथ दिया हुआ है, जो मेरे से क्लास नहीं किया है वो कोड ऑन वेजेस का वीडियो देख सकता है, बहुत मस्त पढ़ाया हूं मैं। फिर आता है बेनिफिट्स ऑफ ईएसआई एंड पर्पस, इंपॉर्टेंट है भैया ये सब क्वेश्चन। पावर ऑफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एक्ट में, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर क्या होता है, और ग्रेचुइटी में नॉमिनेशन और उसको क्लेम कैसे करेंगे, ये सारा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। घबराइएगा मत, जो फर्स्ट टाइम यूट्यूब देख रहे हैं घबरा मत जाइएगा कि कहां से पढ़े, ये सारा रिवीजन वीडियो आ रहा है। कल कंपनी लॉ पढ़ूंगा, उसके दिन लेबर लॉ, उसके नेक्स्ट दिन कमर्शियल लॉ। अब कुछ अदर क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं जो अलग अलग चैप्टर से है, जैसे कि सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर 1, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी चैप्टर 1 ही है ये, प्रोसीजर ऑफ पासिंग मनी बिल चैप्टर 1, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड सेक्शन 138। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड सेक्शन 138 दैट इज बाउंसिंग ऑफ चेक, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद आपने पार्टनरशिप एलएलपी में आ जाइएगा। एलएलपी में आप पढ़िएगा शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर ऑफिस, चेंज इन नेम एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, और पार्टनरशिप में पढ़िएगा मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस पार्टनरशिप का वीडियो, एलएलपी का वीडियो मैं सब इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दे रहा हूं, एक क्लास का वीडियो है भैया, ताकि आप पढ़ के मन लगा के स्कोर कर पाए। ठीक है, घबराने का नहीं है। और फिर आता है एथिक्स। एथिक्स का आपको मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, आप बस वही पढ़ना, लेकिन उसको अच्छा से पढ़ना। ठीक है, उसका भी नोट्स आपको रिविजनरी में मिलेगा। अब ये 10 क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, 10 क्वेश्चन पाने के लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल में, अब आप अश्विन जायसवाल क्लासेस में पिंग कर सकते हैं, या फिर जो मेन प्रोफाइल है अश्विन जायसवाल, वहाँ पे जाके आप अपना क्वेश्चन मांग सकते हैं। मेरे टीम आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। दूसरा बात, कनेक्ट कैसे होना है मेरे से कनेक्ट होने के लिए, अगर आप यूट्यूब वाले हो, मेरे से कनेक्ट होने के लिए डाउट वगैरह कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम में ही मैं अवेलेबल होऊंगा, रात 11 से लेके रात 12, 1 घंटा रिप्लाई कर सकता हूं मैं आपका, क्योंकि बाकी टाइम मैं बकैती करूंगा, रील्स देखूंगा। आपके तरह नहीं हूं मैं कि पढ़ूंगा, बड़ा हो गया हूं मैं। यहां तक क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब आपको स्ट्रैटेजी मैं बता देता हूं कि क्या पढ़ना है। पहले कंपनी लॉ पढ़ लो, क्योंकि कंपनी लॉ से अपना 2 क्वेश्चन आने वाला है। 2 क्वेश्चन मतलब 28 मार्क्स का सियोरिटी ले लो पूरा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से 2 क्वेश्चन आने वाला है, 14 मार्क्स का सियोरिटी ले लो। उसके बाद एथिक्स में चले जाओ, एथिक्स में 2 क्वेश्चन आने वाला है, 10 क्वेश्चन कर लिए, 2 क्वेश्चन आने वाला है 14 मार्क्स का, तो यहीं पे पास हो गए तुम। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है एग्जाम के लिए। अब बैठ के पढ़ना कैसे है, सबसे पहले कंपनी लॉ खत्म करो, 2 दिन लगाओ, कंपनी लॉ खत्म करो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन में कंप्लीट करो, सोगा 1 दिन में करो। ठीक है, पार्टनरशिप एलएलपी लेबर लॉ 1 दिन में करो। ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा बेटा, तभी हो पाएगा। पढ़ना कब से भैया, जिसको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन का जरूरत नहीं है, वो 1 तारीख से पढ़े। जिसको नहीं पढ़ना है, मेरा रिवीजन वीडियो फॉलो करे, क्वेश्चन आंसर हर रात दिया जाएगा, उसी रात पढ़ के खत्म करिए नेक्स्ट दिन वीडियो से पहले। स्ट्रैटेजी सिंपल है,
भैया यहाँ पे कंप्लेन करने नहीं आए, देखिए बहुत प्रॉब्लमों का याद नहीं हो रहा, भूल जा रहे है ना तेना, भाई फाड़ के चीनी लगा के चाटो और वहां जाके उल्टी कर दो, हो जाएगा। कल आ क्यों रहा हूं मैं आपके लिए, मेरे मेंटल इशू बहुत अलग लेवल में चले गए थे, बहुत स्ट्रेस में था मैं और अभी भी हूं, लेकिन इतना बात बता दूं, आपका प्यार ने मुझे यहां तक लाया है, आपके मोटिवेशन ने मुझे यहां तक लाया और यहीं तक खींच लाया है, पता नहीं कब तक खींचेंगे आप लोग। तो इसी प्यार को कंटिन्यू करते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज 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 इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन नोट डाउन करें और कल रिवीजन के साथ डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स दिए रहेंगे, उसको फॉलो करके पढ़ते रहिए। आईडीटी का भी कल से रिवीजन स्टार्ट है, अपलोड मार रहा हूं, अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जरूर अपना सपोर्ट शो करिए लाइक और कमेंट करके, बहुत अच्छा लगेगा, फील होगा, बैक टू फैमिली फील होगा, क्योंकि जब तक बैक टू फैमिली फील नहीं होता मन नहीं करता कुछ काम करने का। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल, लव यू टू, बाय।